Good morning, students. Today we will discuss about the polynomials. It is our chapter 2, class 9, mathematics. पहले चैप्टर में जैसे हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपकी चीज़ें पढ़ी, नंबर सिस्टम में हमने सभी टाइप्स के जो नंबर्स हैं जो यहाँ तक हमारे हमने यूज़ किए हैं उनका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, उनकी ऑपरेशन से आपकी क्या हम उन पर अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा का सारा हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो सेकंड चैप्टर में हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें क्या क्या यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे यहाँ पर टॉपिक्स होंगे उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। टॉपिक्स हम क्या क्या यहाँ पर लेने वाले हैं। पहले वाला जो टॉपिक इसमें हम लेंगे वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर टाइप्स। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड देयर टाइप्स। and their types. सेकंड इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। टॉपिक नंबर 2। तीनवा हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे जीरोस के बाद वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद हम इसमें आपका लेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम होगी उसके बाद हमारी यहाँ पर 10th क्लास में भी यूज होगा, इसलिए अच्छे से समझ लेना। फैक्टर थ्योरम होगी उसके बाद, और फिर होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये होगा हमारा। और लास्ट इसमें होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो हमारा जो हमने थोड़ा इसका एक आपके पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया है थोड़ा, और इसमें डिवीजन हमारे हैं पॉलिनोमियल्स से। सबसे पहले जो हमारा एक्चुअली हम डेफिनेशन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स क्या है, कहाँ से आया है, उसके बारे में हमारी जानकारी होगी। फिर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स। जीरोज क्या होती है पॉलिनोमियल की, 10th क्लास में भी यूज होगा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री 2 लेंगे हम, वहाँ पर डिग्री 3 का भी यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, जब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे तो हम जैसे हमने आपके जर्नल रियल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, हम पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करेंगे, तो उस तरह आपकी रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का उसके लिए हम यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं उनको हमें फैक्टराइज करेंगे, जैसे डिग्री 2 के पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स को भी हम यहाँ पर फैक्टराइज करना सीखेंगे। लास्ट में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनमें आपका जैसे आप 8th क्लास तक पढ़ चुके हो, a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, और x + a × x + b ये किसके इक्वल होता है, a² - b² किसके इक्वल होता है। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने वहाँ तक आपकी पढ़ ली है। तो अभी कुछ नई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जिसमें हमें 3 आपके नंबर्स के होल स्क्वायर के बारे में भी बात करेंगे, क्यूब के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारा ये इसके जो आपके पॉलिनोमियल्स के मेन पॉइंट्स हैं ये हमने लिख लिए हैं। अब इसकी जो स्टार्ट करेंगे हमें आपका वो देखेंगे आपकी स्टार्ट में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पॉलिनोमियल एक्चुअल में क्या है, ये टॉपिक थे हमारे, इसके लिए जो हम यूज करेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब पॉलिनोमियल को समझने से पहले थोड़ी 2-3 चीजें हमें यहाँ पर समझना चाहिए। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है
कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आपने सुना है बहुत बार कांस्टेंट। और एक हम इसके लिए ले लेंगे वेरिएबल। ये दो चीजें यहां से शुरू करते हैं पहले से, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट मींस फिक्स है वैल्यू, वैल्यू आपकी फिक्स होगी यहाँ पर, यानी वरी नहीं करेगा। ये सिचुएशन के अनुसार जो कांस्टेंट है ये वरी नहीं करेगा। जैसे आप रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को सोच सकते हो, 1 है रियल नंबर्स है, 2 रियल नंबर्स है, दीज आर द कांस्टेंट। मतलब वैल्यू फिक्स आप कहीं भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में यूज कीजिए, 1 और 2 आपको 1 और 2 ही वैल्यू देने वाले हैं। तो इस टाइप के जो आपके टर्म्स होते हैं, इस टाइप के जो नंबर होते हैं आपके रियल नंबर्स के लिए याद रख सकते हो आप। अभी रियल नंबर हमने पहले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो वो रियल नंबर जो है आपके कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट को इस तरह से आप याद रखोगे। उसके बाद जब हम वेरिएबल की बात करेंगे तो वो जो वेरिएबल्स है ये स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, जो जैसे जनरली जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, ये जो आपके स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ये वेरिएबल के लिए आपके राइट डाउन करते हैं, को वेरिएबल के लिए हम लेते हैं। अच्छा, तो इनमें ये क्या होगा, इनकी वैल्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं? जो वेरिएबल है वो ही करेंगे वैल्यूज, यानी कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। जैसे आपने जनरली आप 8th क्लास में भी देख चुके हो, एक्स है, जैसे एक्स कहीं आपको 1 वैल्यू दे रहा है, कहीं आपको -1 दे रहा है, कहीं 1/2 दे रहा है, मीन्स एक्स आपकी बहुत सी अलग अलग वैल्यूज के साथ आपने देखा है। तो ये वेरी कर रहा है, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, वेरी कर रही है, सो इट इज वेरिएबल। वेरी वेरी से ही आपका वेरिएबल हमें दिया है। तो ये वेरिएबल के लिए हमारा एक्स वाई जेड ए बी सी यानी स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट है जो वेरिएबल के लिए लिए जा सकते हैं। कांस्टेंट आपको पता चल गया फिक्स वैल्यू है, जैसे रियल्स कह सकते हैं, रियल्स और रियल्स आर कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है रियल्स को आप कहीं भी डालो वैल्यू आपकी डज नॉट डिफर, यानी वो आपकी चेंज नहीं होगी कहीं भी। अच्छा, उसके बाद एक हम इसमें जो आपका थोड़ा थोड़ा आपके डेफिनेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर करेंगे ट्रम। ट्रम क्या होगा? ट्रम है हमारा अगले जो डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। 4 चीजें होंगी इसमें आपकी, साइन होगा, नंबर होगा, वेरिएबल होगा। ट्रम क्या होगा? इसमें एक साइन होगा, का साइन होगा, नंबर होगा, वेरिएबल होगा, एक्सपोनेंट होगा यानी पावर होगी। ये आपकी टर्म के लिए, यानी इसमें एक साइन होगा, नंबर होगा, एक वेरिएबल होगा, एक कोई आपका एक्स वाई जेड जो हमने ऊपर से लिखा है, पावर होगी उसकी कुछ पावर, जैसे 2 3 5 इस तरह से कोई पावर होगी। तो टर्म जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 2x पावर क्यूब, ये देखो साइन है, साइन पॉजिटिव है, नंबर 2 है, वेरिएबल x है और लास्ट में फिर पावर आपकी 3 है। तो इस तरह से आपकी टर्म को आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे और लिख लीजिए, ये 3x लिख लिया हमने, 3x लिख लिया, -4y स्क्वायर लिख लिया, तो ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे? टर्म हो जाएंगे। टर्म मीन साइन होगा, नंबर होगा, वेरिएबल होगी, पावर होगा। तो इस तरह से आपकी जो इस टाइप के फॉर्म्स हैं, दीज आर सेड टू बी द टर्म्स। पॉलिनोमियल को बनाने से पहले ये डेफिनेशन हमें समझ लेनी है, जैसे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होती है। उसके बाद मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, इसमें एक दो छोटी छोटी डेफिनेशन हो रहे हैं। लाइक टर्म की जैसे हम बात करें, लाइक टर्म जैसे मैंने ये लिख दिया 2x है, -5x है, x/3 √2x है। तो ये मैंने आपकी लिख दी लाइक टर्म, दीज आर द लाइक टर्म। क्यों? वेरिएबल जो आपका हमें दिखाई दे रहा है, वेरिएबल की सहायता से हमें पता चलेगा, जो कोफिशिएंट है सिर्फ उसकी हेल्प से हमें नहीं पता चल जाएगा टर्म लाइक है या लाइक है, यानी सभी के साथ आपको दिखाई दे रहा है वेरिएबल 1 पावर के साथ आया हुआ है। ये वाला जो नंबर है ये आपका लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के लिए आपका डिफर कर सकता है, बट टर्म आपकी चेंज नहीं होगी, ये नंबर अलग है। अब देखो यहाँ 5 यहाँ 2 है, बट x शुड यूज टू आर लाइक टर्म, इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं, यानी इनको जोड़ सकते हैं, हम घटा सकते हैं, जो भी हम इन पर ऑपरेशन लगाना चाहते हैं लाइक टर्म्स के लिए। अनलाइक टर्म्स के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर
ये अनलाइक टर्म के लिए लिख दिया मैंने 2x³ 1/y² a c, ये कुछ लिख दिया मैंने। दीज आर द अनलाइक टर्म्स, क्योंकि आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सभी के वेरिएबल आपके डिफर कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भी आपका सेम नहीं है। सो दीज आर द अनलाइक टर्म्स है। उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म की अगर हम बात करें, अगली डेफिनेशन के लिए हम जा रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म, जो वहां पर आपका कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। जैसे मैं आपका एक लिख रहा हूं एग्जांपल के लिए -√10x³, तो ये आप देख रहे हो, इट इज द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट आपको ध्यान रखना है, जो वेरिएबल के अलावा आपका चाहे कोई साइन है, चाहे कोई आपका कांस्टेंट है जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो उसके साथ इस तरह से लिखा हुआ है, देन इट इज सेड टू बी द कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म। उसके बाद ये भी है जो आपकी डेफिनेशन और बची हुई है, उनके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ, फिर हम पॉलिनोमियल और उसकी जो आपकी रिलेटेड एक्सरसाइज है उससे हम कुछ आपके पार्ट्स यहाँ पर ले लेंगे। तो ये जो आपका अगला जो इसमें दिया है डेफिनेशन, ये दिया है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? ये है when two or more unlike terms are written together. Two or more unlike terms. Two or more unlike terms. दो या दो से ज्यादा अनलाइक टर्म हमने ले ली है और टेकन टुगेदर कर रहे हैं, यानी उनको हम जो साइन आपका प्लस या माइनस उसके साथ डाल रहे हैं, जैसे ये डाल दिया हम a plus b minus 2, it is a algebraic expression, it is a algebraic expression। मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा जो अनलाइक टर्म है, अब ये भी देखो कैसे बताते हैं, x plus z plus 2y plus 7 अगेन ए algebraic expression। तो ये आपका algebraic expression हो जाएगा जिसमें हमारा दो या दो से प्लस या माइनस साइन के साथ जाएंगे, कॉम्बिनेशन अगर हमने उसका कर दिया है, देन इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए आप ध्यान रखोगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा अनलाइक टर्म्स को अगर हम इस तरह से आपका प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, देन इट इज सेड टू बी द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद ये जो अगला फॉर्मूला दिया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखो ये थोड़े छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ तो लिया हमने पहले भी। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, और एक और इसमें आप छोटा याद रख सकते हो जो कि है आपका मल्टीनोमियल, इट इज मल्टीनोमियल। मोनोमियल एक टर्म होगी जिसके साथ, मोनोमियल मीन वन टर्म होगा, जैसे हमें इसके लिए अगर लिखना चाहें, इसका 2x है 4y³, ये मैंने एग्जांपल लिख लिए, दीज आर द मोनोमियल। बाइनोमियल के लिए ये है 2x + 5, ये लिख दो 2x + 5, इट इज बाइनोमियल। और आप और भी एक एग्जांपल लिखना चाहते हो 4y² + 3y, इट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। ट्राइनोमियल भी इसी तरह से सोच लेंगे आप, जैसे 2t² + 5t + 7, इट इज द ट्राइनोमियल। इस तरह से आप ट्राइनोमियल भी यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो। मल्टीनोमियल के लिए आपका इससे बड़ा, अगर पाई को आप पाई 3 पावर तक, तो हमें 3 टर्म तक तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नाम दे सकते हैं। इससे ज्यादा अगर है देन इट इज सेड टू बी द मल्टीनोमियल। 4 है, 5 है, जितने भी आगे चलती जाएंगी, इट इज द
मल्टीनोमियल। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखेंगे मल्टीनोमियल के लिए। अच्छा, पॉलिनोमियल के लिए अब थोड़ा हमारे पास कुछ हमें आता आइडिया लिया है। पॉलिनोमियल एक बार थोड़ा भी यहाँ पर आइडिया करना चाहते हैं हम, क्या होगा पॉलिनोमियल के लिए हमारी डेफिनेशन। ये टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमने लिखे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल जो भी थे। तो अब ये जो आपकी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं आपको लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद एक आइडिया आपके पास हो जाएगा। ये देखो, a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 n माइनस 2 प्लस अप टू an x पावर 0। इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ, जो हमने यहाँ पर टाइप्स में पढ़ा था। आपका पॉलिनोमियल के लिए क्या ध्यान रखना हाथ में, ये आपका जो वेरिएबल होगा x है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल जो पावर होगी इसकी पावर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पावर इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पावर जो हो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेनी है। पॉजिटिव इंटीजर्स वी नो दैट 1 2 3 4 जो भी आपके होते हैं आपको अच्छे से पता है। तो ये n ये आपका हो गया, ये जो आपका हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर इसकी डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर इसकी इज इक्वल टू द डिग्री, इज इक्वल टू द, जो हाईएस्ट पावर आपका कंटेन कर रहा है, जो भी आपका यहाँ पर वेरिएबल दिया हुआ है, वही हाईएस्ट पावर आपकी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाएगी, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपने पढ़ा तो है पिछले साल इसके बारे में। देखो जैसे हमने ये मैंने लिख लिया x प्लस 2, ये आपका अगर यहाँ भी एग्जाम्पल दिया था, बाइनोमियल का भी एग्जाम्पल है, एंड इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम लीनियर पॉलिनोमियल भी है। अच्छा, दूसरा एक मैं आपको लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आप इसको कह सकते हो। क्यूबिक के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन आप अपने पॉलिनोमियल को लिख सकते हो। बट एक ध्यान रखो, अगर देखो अब ये लिख दिया रूट x प्लस 2, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि x पावर हाफ हमें दिखाई दे रहा है और हमने आपकी जो पावर थी उसके लिए कंडीशन डाली थी ऑलवेज क्या होना चाहिए, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं ये लिखूं 1/y प्लस 3, इट इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? इट कैन बी रिटन एज y माइनस 3 सॉरी y माइनस 1, ऊपर चली जाएगी पावर और अगेन माइनस 1, इट इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, सो अगेन इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपको पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसको ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल क्या होता है। और फिर उसके बाद इसकी जीरोज की अगर हम बात करें, जीरोज भी थोड़ा आप ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, इट इज इक्वल टू द जीरोज, यानी जितना डिग्री उतना जीरोज। अब यहाँ पर n डिग्री है सो n जीरोज, यहाँ पर 1 डिग्री है 1 जीरोज। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो इसकी, अगर निकालना चाहते हो x प्लस 2 इक्वल टू द 0 डाल दो, 0 निकालने के लिए, देन x इज इक्वल टू द माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल था। तो जितना डिग्री उतना जीरोज। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक के फैक्टर करोगे तो 2 फैक्टर आपको मिलने वाले हैं, 2 पावर आपको दिखाई दे रही है, उसी के आधार पर आप इसके बारे में कह सकते हो कि भाई ये हमारा जो है जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 2 है तो इसकी जीरोज भी 2 होंगी, डिग्री 3 है तो जीरोज भी 3 होंगी, डिग्री 4 है देन जीरोज आल्सो इक्वल टू द 4। तो इस तरह से हम जीरोज के लिए जा सकते हैं, जीरोज के लिए हमारा अनुमान हम लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी पहली एक्सरसाइज है आपके 2.1 एक्सरसाइज जो आपको दी हुई है, 2.1 एक्सरसाइज, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं सिंपली यार। कोफिशिएंट वगैरह कुछ आपकी जीरोज वगैरह के बारे में जो भी आपको पूछा गया वो आप आराम से बता सकते हो। इट इज एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 है ये। और पहले वाला क्वेश्चन जो इन्होंने स्टेट किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर
नोट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पहले वाला देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, पहले वाला पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। पहले तो ये चेक करो आप कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल, बिकॉज 1 वेरिएबल क्यों लिखा है, बिकॉज इट हैव x is variable here, only one variable, so one variable। अच्छा, उसके बाद ये हमें बताना है ये आपकी जो पॉलिनोमियल है ये आप चेक करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया पावर पॉजिटिव वेरिएबल की पावर चेक करनी है आपने। सारा जो वेरिएबल कंटेंट कर रहा है आपके पॉलिनोमियल में उन सभी की पावर आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो ये भी आपका। और डिग्री भी आप चेक करना चाहते हो तो डिग्री भी लिख सकते हो इसके लिए, डिग्री 2, डिग्री 2। पॉलिनोमियल है, एक वेरिएबल का है, 2 डिग्री का है। पहले वाला जो पार्ट है इट कैन बी रिटन एज। दूसरा है y स्क्वायर प्लस रूट 2। पॉलिनोमियल को आप y स्क्वायर प्लस रूट 2। अच्छा, ये आप px से जैसे इसको जनरली डिनोट करते हैं तो ये px से आप इसमें लिख सकते हो y स्क्वायर प्लस रूट 2। अब इसमें आप देखोगे कि भी हमारा पहले ये सबसे पहले ये देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, यस। क्यों, ये रूट है जो आपका कांस्टेंट की पावर है, ये हमें वेरिएबल की पावर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिएगी। आपकी कांस्टेंट क्या पावर ले रहा है ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वो हमारा इफेक्ट नहीं करेगा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को। पॉलिनोमियल है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। अच्छा, उसके बाद 1 वेरिएबल बिकॉज y वेरिएबल है, और दूसरा डिग्री इसकी भी 2 होगी बिकॉज हाईएस्ट पावर जो आपका वेरिएबल कंटेंट कर रहे हैं इट इज इक्वल टू 2, सो इट हैव डिग्री इक्वल टू 2। वैसे कुछ नहीं है, वैसे आप ध्यान रख सकते हो इसके लिए। तीसरा पार्ट है 3 रूट t प्लस t रूट 2, 3 रूट t प्लस रूट 2t प्लस रूट 2t। तो ये मैं एक बार दोबारा चेक कर रहा हूं स्टेटमेंट, 3 रूट t प्लस t रूट 2, जो भी आप इसको लिखना चाहते हो। इट इज द नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका दिया हुआ है ये नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन इन्होंने दिया। पहले तो ये चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसी के बाद हम देखेंगे भाई 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, कितना डिग्री है, जो भी चीजें हमें देखनी है। तो यहाँ पर वेरिएबल आप देखोगे t है, t का यहाँ तो पॉजिटिव इंटीजर है पावर, बट यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ हाफ हो जाएगा, स्क्वायर रूट है हमें पता है, तो स्क्वायर रूट के कारण हाफ पावर हो जाएगी। हाफ पावर का मतलब है ये आपका यहाँ पर वेरिएबल की डेफिनेशन है, ये यहाँ पर आपकी पॉलिनोमियल, नोट ए पॉलिनोमियल, नोट ए पॉलिनोमियल। सीधा सा है बिल्कुल, कुछ मुश्किल नहीं है। जो आपकी ये वाली जो आपकी वेरिएबल है इसकी आपको पावर यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि आपकी हाफ है। हमें तो सिर्फ जो पॉलिनोमियल है उनकी डेफिनेशन में बता रहा है कि वेरिएबल आपकी पॉजिटिव इंटीजर पावर ही ले सकता है, जबकि यहाँ पर इन्होंने आपकी हाफ दी हुई है, हाफ पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पार्ट थर्ड है, छोटे छोटे पार्ट दे रखे हैं, सिंपल जो डेफिनेशन दी है हमने पहले आपको उन्हीं से रिलेटेड है। अच्छा, ये अभी मैंने एक एग्जांपल भी बता था, y + 2 अपॉन y, y + 2 अपॉन y, इट कैन बी रिटन एज y प्लस में 2 into y पावर -1 y। इसको ऊपर ले गए हमें, तो यहाँ से जो वेरिएबल की आप पावर देखोगे तो आपको दिखाई देगा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सो नॉट ए पॉलिनोमियल, सो नॉट ए, अगेन नॉट ए पॉलिनोमियल। इसका एक पार्ट और दे रखा है, फिफ्थ पार्ट, and it is given as y power 10, y power 3 and t power 10 है, जो भी है आपका मैं एक बार देख लेता हूँ। ये है t पावर 50 दिया हुआ है, x पावर 10 प्लस y पावर 3 और प्लस t पावर 50, ये हमें दिया हुआ है 50 या जो भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखो, ये पहले तो ये देखो भाई आपके वेरिएबल हैं जो यहाँ पर x y एंड t 3 वेरिएबल्स हैं, जैसे ये भी पूछा था ना आपका कि भाई आपका जो पॉलिनोमियल है कितने वेरिएबल है, इट इज 3 वेरिएबल। और पॉलिनोमियल है, यस इट इज पॉलिनोमियल बिकॉज 10 पावर है, पॉजिटिव इंटीजर सभी वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर पावर कंटेन कर रहे हैं, तो हमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन इसमें आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 3 वेरिएबल में हो गया ये वाला आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 में आपको इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन अराइज किया है उसके बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में किस टाइप के पार्ट्स हैं,
सिंपल है ये भी। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर आपको पहले बताई है उनको थोड़ा आप समझ लोगे, एक दो बार कर लोगे। अच्छा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट है ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके लिए मैं पार्ट लिख देता हूँ पहले आपको जल्दी से एक बार। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पार्ट नंबर 2 में आपकी कंडीशन ही बदल रही है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और जो आपका थर्ड में आपका पार्ट बना दिया है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और एक पार्ट और दे रखा है आपकी बुक में, ये फोर्थ पार्ट जो आपका लिखा हुआ है, इट इज रूट 2x माइनस 1, रूट 2x माइनस 1। वी वांट टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट। अभी मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट क्या होगा किसी भी आपकी वेरिएबल का। अगर हम एक्स स्क्वायर का लेना चाहते हैं, एक्स का लेना चाहते हैं, अलग अलग होंगे। ये कि एक्स स्क्वायर के लिए भी वही होगा, एक्स के लिए भी वही हो। अच्छा, कोफिशिएंट जैसे हम एक्स स्क्वायर का चेक करना चाहते हैं तो एक्स के साथ जो आपकी कांस्टेंट मल्टीपल है वहां पर। अब इसका देखोगे आप यहाँ पर पहले पार्ट में अगर हम देखें तो साइन हमारा पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है और एक्स स्क्वायर दिखा रहा है हमें सिर्फ यहाँ पर 1 इंटू एक्स स्क्वायर रिटर्न किया जा सकता है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप जाओगे, अभी साइन देख लो, वैसे तो 1 ही है बट इट इज माइनस 1। यहाँ पर आप देखोगे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल इट इज पाई बाई 2। यहाँ पर आप देखोगे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको मैं फोर्थ पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 0x स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 1। मैंने अपने पास से कुछ नहीं लिखा है, ये सिर्फ मैंने एडिशनल इसमें एक्चुअल में ये 0 ही है, ताकि आप ये ना कहोगे जी एक्स स्क्वायर या दिया हुआ नहीं था तो उसके कोफिशिएंट को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, किया जा सकता है। ये लिख लिया हमने, 0 लिख लिया है, 0 इंटू नाउ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर वी वांट कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर 0। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट आपका दिया हुआ है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 33 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो एक तो निकालना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 और एक हमें निकालना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 33। ये तो काफी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके लिए, ये नहीं कि सिर्फ मैं जो बताऊंगा वही होगा। जैसे ये आपका मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 है, y पावर 100 लिख दो, 2x पावर 100 लिख दो। अच्छा, z 4z पावर 100 लिख दो आप। मतलब मोनोमियल एक टर्म, उसकी डिग्री हम क्योंकि 100 चाहते हैं, सो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिए यहाँ पर राइट डाउन किए हैं, जिनमें आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा डिग्री 100 के लिए है। बाइनोमियल यहाँ काफी हो सकते हैं, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, दूसरे वेरिएबल के साथ भी हम जा सकते हैं। बाइनोमियल में 2 टर्म होती हैं, जैसे ये लिख दो y की 35 माइनस 4 या 3z की 35 प्लस 5। मतलब ये है कि मोनोमियल का अभी हमने समझी थी मोनोमियल की डेफिनेशन, जिसमें आपकी जो टर्म है वो 2 आपको लेनी है, जिस तरह से हमें यहाँ पर ये ले रहे हैं एक्सप्रेशन, इस तरह का आपको बनाना है। बाइनोमियल डिग्री 35 और भी एग्जांपल हो सकते हैं, सिर्फ जस्ट मैंने आपको 1-2 एग्जांपल इसके लिए लिखे हैं, काफी एग्जांपल हो सकते हैं इस तरह के। बस आपको समझ लेना आप लिखना क्या चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ डिग्रीज के लिए जाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया हुआ है, राइट द डिग्री, तो हमारा ये लिख रहे हैं हमने पहले इसमें कुछ पार्ट्स लिख रहे हैं हमने आपके डिग्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको दिए गए पार्ट्स सिंपल है, ये भी डिग्री आपको पता है, जो आपकी कंटेंट वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री के लिए हमें लेनी होती है। तो डिग्री का भी हमारा क्लियर है, हमें पता है क्या हल करना चाहते हैं उसके लिए। तो इसमें आपका 5x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। पहले वाला ये है, ये स्टेटमेंट इस बुक में से ये दिखाई दे रही है, जो आप देख लो इसमें कोई आगे पीछे लिख दिया
तो एक्चुअल में आपको समझना क्या है, डिग्री। यहाँ पर आपको कंटेंट वेरिएबल सबसे पहले देखना एक्स है, एक्स की सबसे बड़ी पावर देखेंगे, सो इट इज डिग्री, सो इट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बस ये जस्ट कितना आपको डिग्री के लिए सेट करना है। नेक्स्ट वन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, सेकेंड वन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले आपने देखना है कंटेंट वेरिएबल, इट इज y एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द कंटेंट वेरिएबल, सो इट इज 2, तो डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 2। बस डेफिनेशन आपको समझनी है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद है इसमें आपका ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 5t, शायद ये 5t स्क्वायर दिया हुआ है, देख लीजिए। पर मैं थर्ड जो एग्जांपल है, इट इज 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, और इसमें हमारा हमें दिखाई दे रहा है कंटेंट वेरिएबिलिटी और उसके हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी, सो इट इज 2 डिग्री 2। नेक्स्ट वन 3 दिया हुआ, ओनली 3। फोर्थ वन है ओनली 3, 0 डिग्री होता है, जैसा कि हमें पता है। इसको क्लियर से करने के लिए 3 into मैक्स पावर 0 कर देंगे, मैक्स पावर 0 1 होता है, सो इट इज डिग्री 0, सो इट इज डिग्री 0। तो ये आप डिग्री के लिए यहाँ पर इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हो। लास्ट में है क्लासिफाई करना चाहते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं जिनमें आपको क्लासिफाई करना है कौन यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, कौन क्वाड्रेटिक होगा। 3 में हम लेना चाहते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। मैं आपके एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर, कौन सा किसके नीचे आएगा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हम लिख रहे हैं। लीनियर के लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3। तो पहले वाला जो रिजल्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्वाड्रेटिक हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, ये दूसरा नाम है इसका, डिग्री 2। अच्छा, उसके बाद है x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 हो जाएगी। नेक्स्ट वन जो एग्जांपल है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर, कंटेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। 1 प्लस एक्स लीनियर, आपको पता है जो कंटेंट वेरिएबल है पावर 1 है, तो लीनियर या डिग्री 1 आपका वो बढ़ जाएगा 3t t अगेन 1 पावर के साथ लीनियर हो जाएगा ये भी। और r स्क्वायर दे रखा है सिर्फ r स्क्वायर, इट इज क्वाड्रेटिक। और लास्ट वन दे रखे हैं 7x क्यूब आपका यहाँ आ जाएगा। अब जो क्लासिफिकेशन हमने की है कि सभी, एक बार अगर आप इसको समझना चाहते हो तो मैं थोड़ा एक बार दोबारा से इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए क्लासिफिकेशन में हम क्या करना चाहते थे, जो आपकी पॉलिनोमियल्स थी क्वेश्चन नंबर 5 में, उनको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की फॉर्म में यहाँ पर अलग अलग लिखना चाहते थे, सेपरेट करना चाहते थे सभी को। तो लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, जो भी है अकेला ये है तब भी ये जरूरी नहीं है, इसके साथ प्लस r माइनस 2 यानी पूरा कंप्लीट आपका पॉलिनोमियल होगा तब ये हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। बेशक ये एक टर्म हो, बट ये पावर 2 अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक की आपकी जो कंडीशंस है वो डिसएग्री कर जाएगी। क्यूबिक में जो कंटेंट वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 अगर हमें दी हुई है, देन इट इज क्लासिफाइड इन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम देखिए आज का जो काम है, फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल आपका टॉपिक था ये जो हमने आज किया है। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस और टर्म्स के बारे में बताया है, पॉलिनोमियल्स की क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, लाइक टर्म क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अच्छा, और उसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है, ये भी डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, जीरो के बारे में भी थोड़ा हमने डिग्री के ऊपर आधारित है उसके बारे में आपको बताया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। नेक्स्ट में हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपकी इसमें कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें आपकी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होंगी। तब तक के लिए